आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का जैसा कि टॉपिक आप लोग ने आपके ग्रुप्स पे देख ही लिया था, जैनिज्म, व्हाई जैनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। हम जैन धर्म को क्यों सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, क्यों उसको उच्च धर्म मानते हैं, उसके लिए आपके सामने नमन उपस्थित है और वो सेशन आज का आपके सामने लेंगे। और नमन के सेशंस आप लोग वैसे ही परिचित हैं, साइंस को रिलेट करते हुए, वैज्ञानिक तरीके से रिलेट करते हुए। और आज विज्ञान का टॉपिक से हटके पहले श्रद्धा की मजबूती जरूरी है, क्योंकि सबने नाने विज्ञान है, पहले श्रवण फिर ज्ञान और फिर विज्ञान। तो सबसे पहले श्रवण करेंगे, फिर ज्ञान को सीखेंगे और फिर विज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज श्रद्धा को मजबूत करने के लिए व्हाई जैनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन, उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो अब मैं नमन को निवेदन करता हूँ कि वो अपने सेशन की शुरुआत। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, टॉपिक बताया ही गया है, व्हाई जैनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। आपके सामने स्क्रीन पे सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स में देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जन अपने वीडियोस ऑन कर लें। जितने जन वीडियोस ऑन करके बैठेंगे, आप लोग की भी एकाग्रता रहेगी, आप लोग तन्मयता से सुनेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम और कुछ काम करते रहे और बस सेशन सुनते रहे, है ना। फिर वो खाना पूर्ति हो जाएगी सेशन की, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है, बहुत डिस्कशंस होने वाले हैं। तो उसमें आप सबका पार्टिसिपेशन उतना उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो इसलिए सभी अच्छे से एक जगह एकांत बैठ जाए, अपने फैमिली के साथ बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सब फैमिली वालों को साथ में वीडियो में ऑन करें, उससे बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी हमारी फैमिलीज के साथ बैठे और स्वाध्याय करें साथ में। तो सभी जन रिक्वेस्टेड है अपने वीडियोस ऑन करके बैठे। वीडियो ऑन कीजिए। जैसे निपुण ने बताया, आज फुल्ली इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। जितने ज्यादा लोगों को लेके आ सकते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ बैठिए, क्योंकि हमें सबके व्यूज चाहिए आज के सब क्वेश्चन आंसर्स पे। और वो एकत्रित रूप से हमें हेल्प करेगा कि हम लोग साथ में कैसे ये समझे और ये क्वेश्चन का आंसर दे। तो आज पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, इज जैनिज्म द बेस्ट रिलीजन? तो आपको आंसर देना है यस और नो। क्या आप मानते हैं कि जैनिज्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रिलीजन या धर्म है? चैट बॉक्स में यस और नो आपको टाइप करना है। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन का ज्यादा आंसर नहीं देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जैनिज्म वो एक कॉमन डोर है, वो जैन धर्म एक कॉमन डोर है जिससे हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक ही माला के अंदर जो बहती हुई डोर है, हम उससे ही कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यस आना ही था आपके साइड से, वो अपेक्षित था। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज जैनिज्म अ रिलीजन? जैनिज्म बेस्ट रिलीजन तो है, पर क्या जैनिज्म अपने आप में एक रिलीजन है? क्या जैनिज्म धर्म है? उसका यस और नो से आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू यू गाइस, इज जैनिज्म अ रिलीजन? चैट बॉक्स में अपने आंसर रजिस्टर कीजिए। ओके, मोस्टली यस आया है, एक दो का वे ऑफ लिविंग आया है। अच्छा, गीत जैन का साइंस ऑफ लिविंग आया है। यस और नो में ओके, परफेक्ट। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मेरे को आप सबसे ये जानना है कि व्हाट इज रिलीजन अकॉर्डिंग टू यू? रिलीजन का मतलब क्या है? आप आपके आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और क्योंकि हमने बोला इंटरैक्टिव होने वाला है, वी वांट यू टू रेज योर हैंड्स। जो ऑप्शन आता है रेज ऑफ हैंड का जूम में, और अगर किसी को ऑप्शन नहीं मालूम है तो अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप अपना हाथ ऊपर कर लीजिएगा। विल ट्राई एंड सी योर, विल अनम्यूट यू गाइस। हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपको बताना है आपके हिसाब से रिलीजन का मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स में आंसर आ ही रहे, रेज ऑफ हैंड्स, क्योंकि हम चाहेंगे कि दो तीन पार्टिसिपेंट्स है वो जो अपने व्यूज है, जो उनकी डेफिनेशन है, वो शेयर करे लोगों के साथ। एनी रेज ऑफ हैंड्स, एनी वॉलंटियर्स?
क्या हुआ, सब चैट बॉक्स में एकदम कंफर्टेबल है आंसर देने के लिए? वस्तु के स्वभाव, रिलीजन इज व्हाट वी बिलीव। बिलीफ है, कोई शेयर करना चाहेगा? देखो जितना इंटरैक्टिव होगा, क्योंकि ये एक लोकेशन बैरियर है या आज के टाइम की नीड है दैट वी हैव टू बी प्रेजेंट इन वर्चुअल सेशंस, वरना जनरली क्या होता है, आमने सामने बैठे होते हैं तो एक फ्री विलिंग डिस्कशन, जैसे हम घर पे डिस्कस करते हैं वैसे डिस्कस की एक फील आती है। तो मैं चाहता हूँ वही फील हमारे पास आए। जी एक रेज ऑफ हैंड आया है मधु जी का, उनको अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड। हाँ मधु जी, आपके वस, हिसाब से वस, रिलीजन क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अगर पानी का स्वभाव है तो पानी का स्वभाव ठंडा होना उसका धर्म है। ओके चाहे कुछ भी हो उसका, वो अपने स्वभाव में आता ही, जो भी हो जो उसका स्वभाव है, नेचुरल जो चीज है वही उसका धर्म है। ओके, बहुत ही बढ़िया। और आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदन, आपने इनिशिएटिव लिया और ये इंटरैक्टिव डिस्कशन का जो कार्यक्रम है उसको एक अच्छी शुरुआत दी है। रजनी, थैंक यू। हाँ रजनी। हाँ जय जिनेन्द्र। आत्मा की विस्मृत नहीं होने देना, उसकी हमेशा स्मृति बनाए रखना ही धर्म है। ओके, आत्मा की विस्मृति नहीं होना धर्म है। और हाँ और कुछ? बस। ठीक है, तो ठीक है, चैट बॉक्स में भी अपन ने लिख लिया बिलीफ। अब देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। आप सबके आंसर्स आए हैं और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उनके मन में कोई ना कोई तो धारणा होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम जनरली क्या करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होता है, हम क्या करते हैं, हम किसको पूछने जाते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हम किसको पूछने जाते हैं अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है या हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अच्छा, गुरु जी के पास जाते हैं, यस। और जो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मालूम है, ऑडियंस पोल करते हैं। अरे वाह, केबीसी चल रहा है। गूगल, मदर, गुरु, गूगल बाबा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आंसर चाहिए था मेरे को मिल गया है। गुरु भी राइट आंसर है, मदर भी राइट आंसर है, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, घर के बड़े लोग, ये सब राइट आंसर है। पर आप जानते हैं जब कोई अवेलेबल नहीं होता है तो एक तो हमेशा अवेलेबल होता है, वो है जो बहुत राइटली बोला गया है, गूगल बाबा। तो द न्यू एज गुरु, द न्यू एज मदर, द न्यू एज फादर, द न्यू एज बड़े लोग इज नथिंग बट इन वन वर्ड गूगल। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप गूगल पे डाल देते, उसका आंसर मिल जाता है। क्योंकि गूगल इज गॉड, है ना। ये आज के जो भगवान है, तीर्थंकर तो है नहीं, केवली भगवान है नहीं हमारे पास, बट ये गूगल बाबा जो है ये भगवान के जैसे हमारे लिए उपस्थित है। इनको कुछ भी पूछो, सबके उत्तर आपको दे देंगे। ओके, रियल सेंस में नहीं बट मजाक के सेंस में, यस गूगल इज गॉड। गूगल इज गॉड है, एलेक्सा है। आजकल तो टाइप भी नहीं करना पड़ता है, हम तो एलेक्सा से भी पूछ लेते हैं एलेक्सा क्या है रिलीजन। तो जब आप गूगल पे डालते हो और जो रियल वर्ल्ड में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन वो आपके सामने दिख रही है, वो रिलीजन को ये बोला गया है द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली अ पर्सनल गॉड और गॉड्स। अगर आप जाओगे ये डेफिनेशन का सोर्स क्या है जो हम सब रिफर करते हैं, जब गूगल भी नहीं था तो हमारे लिए कोई भी डेफिनेशन या कोई जानकारी चाहिए होती थी उसके लिए हम डिक्शनरी देखते थे। और वो डिक्शनरी में भी सबसे अच्छी डिक्शनरी बोली जाती थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ये डेफिनेशन है। सो दिस इज अ डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन के रिलीजन क्या है। जो बहुत सारे लोगों ने लिखा था बिलीफ, वो बिलीफ तो है पर बिलीफ किस में? एक कोई सुपर ह्यूमन है या एक कोई कंट्रोलिंग पावर है या एक कोई भगवान वहां पे बैठा है, वो जो कंट्रोल कर रहा है। और वो भगवान के अंदर, वो पावर के अंदर जो हमारी बिलीफ है उसको रिलीजन बोला जाता है। और वैसे ही बहुत सारी दूसरी पैरेलल डेफिनेशन भी है जो ऑक्सफोर्ड में आती है, आइडियाज अबाउट रिलेशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो आई गेस एक ने आंसर दिया भी था, साइंस और रिलीजन है वो, इसका जो जोड़ है वो भी रिलीजन की डेफिनेशन में है। तो ये तो है रिलीजन की एक्चुअल डेफिनेशन। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी धारणा और एक रिलीजन की क्या डेफिनेशन आ रही है हम इससे ही प्रोसीड करते रहेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज फिलोसॉफी। आपने वर्ड सुना हुआ होगा फिलोसॉफी। तो आपके हिसाब से फिलोसॉफी का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और 2-3 लोग हैंड रेस करके आंसर भी दीजिए कि फिलोसॉफी क्या होती है।
तक आंसर नहीं आया है किसी के भी, रेज ऑफ हैंड या कोई शेयर करना चाहेगा कि फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है। बहुत आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ये मेरी फिलोसॉफी है, प्रिंसिपल। ओके ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या आ रही है डिक्शनरी के हिसाब से, व्हाट इज फिलोसॉफी। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड द डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्पेशली व्हेन कंसिडर्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कोई भी चीज का जो आपने बोला था कि वस्तु का स्वभाव जानना, उसका नेचर जानना, उसकी क्या असलियत है, उसका क्या सत्य है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो चीज जानने की जो प्रक्रिया होती है उससे फिलोसॉफी बोला जाता है। जो डेफिनेशंस हमें धर्म में यानी रिलीजन वर्ड में सुनने को मिल रही थी, उसी के साथ एक प्रचलित डेफिनेशन फिलोसॉफी की वो है अ थियरी और एटीट्यूड। बहुत सारे एक का आंसर भी आया था कि प्रिंसिपल है, धारणा है, ये इससे मेल खाती है। थियरी और एटीट्यूड दैट एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिहेवियर। यानी हमें जो भी बर्ताव करना है, हम जो भी एक्शन करते हैं, हम जो भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया जिस थियरी या जो हमारे एटीट्यूड से गाइड हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण है जो हमें क्रिया करने पे मजबूर कर रहा है, वो पीछे का कारण बोला जाता है कि ये मेरी फिलॉसफी है, इसलिए मैं ऐसे एक्शन कर रहा हूं, मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं। तो अभी हमने देखा कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या थी जो आप लोगों के माइंड में थी और जो गूगल बाबा ने बताई, और हमने फिलॉसफी की डेफिनेशन देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट। तो अब आप सब लोगों से क्वेश्चन है, जब आपने जान लिया कि रिलीजन और फिलॉसफी क्या है, अब आपको क्या लगता है कि जैनिज्म है, क्या वो एक रिलीजन है या वो एक फिलॉसफी है? आप सबके आंसर्स, इज जैनिज्म अ रिलीजन और अ फिलॉसफी? ये आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आप सब भी चैट बॉक्स में आंसर देख पा रहे होंगे जैसे हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो आप सबको कोई एक स्ट्रेंज फिनोमिना यानी दिख रहा है। पहले जब हमने क्वेश्चन पूछा कि जैनिज्म क्या बेस्ट रिलीजन है, एक मत आंसर आया यस, और अब जो हमारे सामने आंसर आ रहे हैं कि जैनिज्म रिलीजन ही नहीं है, जैनिज्म तो हमें क्या लग रहा है शायद जैनिज्म फिलोसॉफी है। तो इनिशियली जब क्वेश्चन पूछा गया था हमारे दिमाग में ये आया ही नहीं कि ये क्वेश्चन ही राइट है क्या। हाँ, अब ये बोलने पे एक दो लोगों के आंसर चेंज हो रहे हैं कि फिलोसॉफी नहीं है रिलीजन है। किसी का आंसर आया था बोथ है। ठीक है, तो अब जब आपने टेक्निकल डेफिनेशन जानी फिलोसॉफी के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैनिज्म एक फिलोसॉफी है। और हमने इससे पहले पूछा था कि पहले के जो क्वेश्चंस है वो अब शायद रिडंडेंट लग रहे हैं कि जैनिज्म एक्चुअल में रिलीजन था क्या। आपने जैनिज्म को रिलीजन के हिसाब से पोर्ट्रे किया और उसी बारे में हमने सब आंसर डिस्कस किए, और हमने हमारी रिलीजन की जो धारणा थी जो डेफिनेशन थी वो शेयर की, जो कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिख रही है। तो आप सबके आंसर आए तो बहुत बढ़िया है, आप ऐसे ही कंट्रीब्यूट करती रहिए। एक का गया है जैनिज्म इज फिलोसॉफी इन द फॉर्म ऑफ फिलोसॉफी। ओके, अब नेक्स्ट। तो अब ये आंसर देने के पहले कि क्या जैनिज्म एक्चुअल में रिलीजन है या फिलॉसफी है या बोथ है, वो जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंडियन वर्जन ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। अभी आप सब लोगों के सामने जो वर्ड बोले गए थे वो ये था कि क्या जैनिज्म रिलीजन है, रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है। ये सब इंग्लिश वर्ड्स है। हम जो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो इंग्लिश भाषा का आधार लेके कर रहे थे। इंग्लिश वॉज द बेसिस ऑफ दैट कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव टू लुक एट द इंडियन वर्जन। भारतीय वर्जन के हिसाब से रिलीजन और फिलॉसफी क्या है, तो हम उसको पहले देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं रिलीजन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आप सबके सामने होगा ही, हमने जब डिस्कशन किया आप सब जानते होंगे। रिलीजन को हम बोलते हैं कि रिलीजन होता है धर्म। व्हाट इज द हिंदी वर्ड?
यस, जैसे आप सबका आ रहा है कि रिलीजन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, सॉरी जो हिंदी ट्रांसलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज धर्म। और फिलोसॉफी को क्या बोला जाता है? जैसे किसी ने हिंदी में लिखा ही था, धारणा था, तो फिलोसॉफी का हिंदी इक्विवेलेंट क्या है? राइट, दर्शन। वेरी गुड। तो बहुत ही नॉलेजेबल ऑडियंस है हमारे सामने। क्या आपके हिसाब से रिलीजन को हमारी भाषा में, भारतीय भाषा में बोला जाता है धर्म, और जो फिलॉसफी है उससे बोला जाता है दर्शन? ये जब हमें हिंदी वर्ड्स मालूम होते हैं तो अब हम आंसर करेंगे पूरे क्वेश्चन का कि जैनिज्म एक्चुअल में धर्म है या दर्शन है। वेरी गुड, ये मेरे को अपेक्षित था, यानी एक्सपेक्टेड था। एक ने मेरे को करेक्ट किया है कि सर हमें क्या वर्ड यूज करना है, डेफिनेशन यूज नहीं करना है, हमें बोलना है परिभाषा क्या है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ऑडियंस जो है बहुत ही एडुकेटेड है, हिंदी शब्द के विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हैं। हम भी यही प्रयास करते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे सेशन लिए थे, और हमारे लिए बहुत ही एक क्लोज, यानी हमारे दिल के लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे हम वाकिफ हो। वी ट्राई एंड बिकम अवेयर ऑफ दैट। जो हमारी संस्कृति है हम उसको वापस से उजागर करें। वी अंडरस्टैंड द रिचनेस ऑफ द इंडियन कल्चर, द इंडियन लैंग्वेज। उसी के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके हिंदी में बोले, पर क्योंकि आज सबके साथ एक कॉमन, वापिस से देखो, हमारे हर शब्द में, हमारे हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं इंग्लिश का इंफ्यूजन तो आ ही जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे, आप लोगों से भी अपेक्षित है जितना ज्यादा हो हम हिंदी में बात करें, क्योंकि अब हम देखेंगे कि हिंदी में बात करने से फर्क क्या होता है। जब हमने रिलीजन और फिलोसॉफी वर्ड देखा और उसके हिंदी इक्विवेलेंट है जिसे हम धर्म बोलते हैं और दर्शन बोलते हैं, तो धर्म और दर्शन इसकी डेफिनेशन क्या है? तो रिलीजन की डेफिनेशन तो हमने देखी थी, वो पाश्चात्य परिभाषा है, इट इज अ वेस्टर्न डेफिनेशन। हमारे यहाँ पे रिलीजन को धर्म बोला जाता है, और जैसे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था कि धर्म एक व्यापक डेफिनेशन है। धर्म में जैसे आपने शब्द यूज किए थे, वस्तु का स्वभाव है, जो वेस्टर्न लोग फिलॉसफी के अंदर नेचर को डाल रहे हैं, हम धर्म के अंतर्गत वो परिभाषा को लेते थे। और फिलॉसफी हमारे यहाँ पे दर्शन शब्द के माध्यम से बताई गई है कि दर्शन होती है फिलॉसफी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में जैनिज्म धर्म है या दर्शन है। तो आप सबसे हम वापस से पूछना चाहेंगे, जो हमने पहले भी आप लोगों के साथ सेशन में शेयर किया था लॉकडाउन में, आपको हमें वापस से बताना है व्हाट आर दी 3 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। ये हम लोग बहुत बार लेते हैं, तो व्हाट आर दी 3 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, चैट बॉक्स में फटाफट लिख के दीजिए। जैनिज्म के 3 मूल आधार क्या है? 3 सिद्धांत जैनिज्म के, ये हमने पहले सेशंस में लिया भी था। जिन लोगों ने अगर सुना, आपके हिसाब से कोई आपको पूछे कि भाई जैनिज्म है क्या, हमको बताओ तुम्हारे जैनिज्म के सिद्धांत क्या है, या 3 फंडामेंटल मेन चीजें बताएं, तो आप क्या जवाब देंगे? ज्ञान दर्शन चारित्र आ रहा है, अहिंसा तो एक आंसर है, अहिंसा अनेकांत अपरिग्रह, ठीक है, अब राइट आंसर आ गया है, राइट। ज्ञान दर्शन चारित्र है, सत्य अहिंसा अचौर्य जी। तो मेन 3 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म है, ये अपने दिमाग में सेट इन कर लेना, क्योंकि अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हो, समुदाय हो, आपके संघ समाज वाले हो, अगर हम ये बेसिक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे कि जैनिज्म एक्चुअल में है क्या, कोई हमसे पूछता है, चाहे आपका बच्चा ही आपसे पूछ ले, आपका दोस्त ही आपको पूछ ले कि ये जैनिज्म जो तुम फॉलो करते हो, जो तुम्हारा धर्म है, इसका आधार क्या है, हमको शॉर्ट में बताओ कि ये जैनिज्म क्या है, तो तब आपको ये 3 चीजें काम में आएगी। बहुत सारे आंसर हमारे पास आ रहे हैं, ये आंसर आपको 3 याद करना है, जिससे हमने निपुण के साथ, निपुण ने आपके साथ शेयर भी किया होगा। हमने इसको नाम दे रखा है 3 A's ऑफ जैनिज्म। क्या बोलते हैं हम? 3 A's ऑफ जैनिज्म। अगर आपको किसी को बताना है तो बोलना कि जैनिज्म, हमारे में जैनिज्म के फंडामेंटल में आता है 3 A's। That 3 A's, live and let live, जो आपने बोला है, that comes under the first A, which is known as अहिंसा। आपने देखा होगा कि जैनिज्म का जो हमारा मोटो है, हम मोटो में क्या लिखते हैं?
आपने देखा होगा एक पूरा चित्र आता है और उसके नीचे अगर कोई पूछे जैनिज्म की टैग लाइन क्या है, तो हमारी टैग लाइन यही आती है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लिव एंड लेट लिव, हम उसे बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये आपने सुना ही होगा और हम इस चीज का एकदम प्राउड फील करते हैं, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, और एक टैग लाइन आती है अहिंसा परमो धर्म। तो वो जो अहिंसा है दैट इज द फर्स्ट ए, यानी द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो आप किसी को समझा रहे हो तो आप बोलना हमारे पहला ए है कि हम अहिंसा को पालन करते हैं और हम इस चीज में मानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही, हमने क्या बोला, परमो धर्म। तो आप देख रहे हैं कि जो हम रिलीजन डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि धर्म, यहाँ धर्म का शब्द आया है और उसमें भी क्या दिया गया है, परम धर्म, यानी धर्म में भी जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो है अहिंसा। वो हमारा फंडामेंटल है, वो जैनिज्म का फंडामेंटल है। सेकेंड फंडामेंटल जो है, जो दूसरा सिद्धांत है, वो है अपरिग्रह। यस, चैट बॉक्स में जो आया है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब आप बहुत सब यहाँ पे श्रावक हो, आप सब जानते ही होंगे। अपरिग्रह इज नथिंग बट मिनिमलिज्म। हम जो वस्तुओं है उसको कैसे कैसे कम करना है, उसे हम अपरिग्रह के अंतर्गत डालते हैं। और जो हमारा तीसरा ए है दैट इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एक ऐसा ए है जो आप आपके यार दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, समाज में शेयर करो, तो इस पे एम्फोसिस देख के बोलना कि हमारे जैनिज्म की 3 देन है, अहिंसा, अपरिग्रह एंड अनेकांतवाद। अनेकांतवाद इज द ओनली फंडामेंटल विच इज यूनिक टू जैनिज्म। अगर आप देखोगे अहिंसा है तो अहिंसा पे सिर्फ हमारी मोनोपोली नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं जो अहिंसा को प्रीच करते हैं। वैसे ही बहुत सारे धर्म हैं जो अपरिग्रह को भी प्रीच करते हैं, पर शायद ही ऐसा कोई धर्म है जो अनेकांतवाद का सिद्धांत बताता है। और अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है? तो नमन ने आपको बोल ही दिया 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और अनेकांतवाद की बात चल रही है तो वहां पे आ जाता है कि हमारे धर्म में आ रहा है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, सत्य तो एक है और सत्य के अनेक रूप है, अनेकवाद है। अनेकांतवाद का अर्थ ही क्या हो गया, अनेकवाद है जहाँ सत्य के अलग अलग रूप है, अलग अलग डायरेक्शंस है, पर सत्य तो वही एक ही लीड करने वाला है। इसलिए हम किसी को भी कभी भी रॉन्ग नहीं बोल सकते, हम उसके लिए हमेशा ये बोलना है तू भी सही हो सकता है, तू ही, मैं ही सही नहीं हूं, मैं भी सही हूं। बस ये भी वर्ड जो आ रहा है बीच में हमारे, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा साथ में लेना है। इससे कभी हमारे अगर बीच में तनाव हो रहा है, अगर हमारे बीच में टेंशन हो रहा है, कोई डिबेट्स हो रही है, कोई झगड़े हो रहे हैं, तो उसमें हमेशा ये सिद्धांत को अपना ले। इसमें सिंपल सिद्धांत है बस, हाँ ये भी सही हो सकता है, हर का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, हर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही यूनिक फीचर है, बड़ा ही यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारे जैन धर्म का। और जैसा नमन ने बताया शायद अहिंसा अपरिग्रह हो सकता है, पर ये 3 सिद्धांत ही क्यों हम परिचय हम दे रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि क्यों 3 मूल सिद्धांत ही हम बता रहे हैं, इसमें क्यों ऐसी विशेषता है, क्योंकि ये विशेषता इतनी है कि अहिंसा की बाकी धर्म भी प्रचार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं प्रचार करते, पर अहिंसा को जिस हद तक जैन धर्म ने बताया है वो बताना बहुत उत्कृष्ट चीज है, उसको इतनी गहराई से टच किया है जैन धर्म को, वो बताना बहुत चीज है। वैसे ही अपरिग्रह के सिद्धांत को बहुत गहराई से टच किया है, तो उसको आगे भी हम लेने का भी प्रयास करेंगे। आप आगे। अनेकांतवाद का जैसे बताया, ये हमारे लिए तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, मेरे और निपुण के लिए। हम लोग अनेकांतवाद के ऊपर ही 2-3 घंटे तक सेशन ले लेते हैं, सिर्फ ये एक प्रिंसिपल के ऊपर, ये एक सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। किसी ने बोला, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है, वेरी राइटली सेड। उनने तो पूरी किताबें की किताबें लिखी है और वो बहुत ही लॉजिकल थिंकर थे। अगर किसी को मौका मिले तो उनका जो अध्ययन है वो कीजिएगा, कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर है, उनकी जो चीजें हैं वो पढ़िएगा, आपके माइंड जो है, आपके न्यूरॉन्स है वो एकदम ओपन अप हो जाएंगे। ऐसा लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। पर हम आज अनेकांतवाद को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको वापस से ध्यान आ जाए कि 3 फंडामेंटल्स क्या बोलने हैं, और यही अनेकांतवाद सिद्धांत, जैसे निपुण ने आपको बताया था, हमें क्या रिप्लेस करना है, ही वर्ड को भी से रिप्लेस करना है। यानी हमें ये नहीं बोलना है कि जैनिज्म अगर रिलीजन है, या जैनिज्म फिलॉसफी है, या जैनिज्म बेस्ट रिलीजन है, तो हमारा आंसर नहीं होगा कि मैं ही सही बोल रहा हूं, मैंने बोला ना कि ये रिलीजन है, मैंने बोला ना कि ये फिलॉसफी है, मैं ही राइट हूं,
मैं ही राइट नहीं, हमको ही के वर्ड को भी में बदल देना है। मैं भी सही हूं, आप भी सही हो, ये चीज हमें भगवान ने करने को बोली है। हमारे भगवान महावीर, हमारे जितने जिनेश्वर भगवान हुए हैं, जितने केवली हुए हैं, उन सब का एक सिद्धांत है। वो बोलते हैं कि आपको यही सिद्धांत को अपनाना है कि आप भी सही हो, हम भी सही हैं, और जो एक्चुअल सत्य है, विच इज द रियल ट्रूथ, वो ट्रूथ खाली केवल भगवान जो है, जो केवली है, वो ही जान सकते हैं। बाकी सब जैसे निपुण ने बताया, हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है। उस वजह से हम ये बोला जाता है कि आप भी सही हो सकते हो और मैं भी सही हो सकता हूँ। हमें अवसर मिलेगा, और अगर आप सब लोगों की जिज्ञासा और रुचि होगी तो हम अनेकांतवाद के ऊपर सेशन और सीरीज लेके आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। पर अभी के लिए हमने अनेकांतवाद को एक बेस रूप में आपके सामने छेड़ा है, और वही अनेकांतवाद सिद्धांत से हम ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जैनिज्म रिलीजन भी है और फिलॉसफी भी है। सब लोग सही है। अगर आप समझते हो कि रिलीजन है तो भी आप राइट हो, फिलॉसफी है तो भी राइट हो, और अगर आप समझते हो दोनों है वो भी राइट है। वो धर्म भी है और दर्शन भी है। हमारे यहाँ पे हम अगर हिंदी डेफिनेशन लेते हैं, आध्यात्मिक डेफिनेशन लेते हैं, आध्यात्मिक परिभाषा लेते हैं, आध्यात्मिक परिभाषा के हिसाब से धर्म की जब परिभाषा की जाती है तो धर्म की एक परिभाषा ये आती है कि धर्म क्या होता है, जहां पर भी जीव पर विचार किया जा रहा है, जीव पर विचार किया जा रहा है, जीव से रिलेटेड चीजों का कथन किया जा रहा है, उससे धर्म बोलते हैं। क्या है धर्म की डेफिनेशन, वापिस से रजिस्टर कर लीजिएगा। जहां पे भी जीव से संबंधित कथन है, जीव से संबंधित विचार है, उससे धर्म बोला जाता है। जैसे जैनिज्म, जैनिज्म ने पे हमने जीव के ऊपर कोई ना कोई कथन किया। जीव को इंग्लिश में बोला जाता है एनीथिंग दैट इज लिविंग। जब आप लिविंग फिनोमेना के ऊपर, लिविंग एग्जिस्टेंस के ऊपर जब आप कोई कथन करते हो, आप चर्चाएं करते हो, उसकी परिभाषाएं लिखते हो, दैट इज नोन एज धर्म। तो उस परिभाषा के आधार पर जैनिज्म धर्म है, बुद्धिज्म भी धर्म है, क्रिश्चियनिटी भी धर्म है, इस्लाम भी धर्म है, वैसे ही अनेकों अनेक धर्म है, हिंदू भी धर्म है। ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब, चाहे वो हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीव संबंधित कथन हुआ है, जीव से रिलेटेड विचार प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए ये सब भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि उन्होंने भी जीव के बारे में कथन किया है, हमने भी जीव के बारे में कथन किया है। उसी तरीके से अब हम समझते हैं कि दर्शन की परिभाषा क्या है। दर्शन की परिभाषा ये होती है जहां पर जीव और जगत, क्या बोला जा रहा है, जहां पर भी जीव और जगत दोनों के ऊपर विशेष कथन किया जाता है, उससे दर्शन बोला जाता है। तो दर्शन क्या है, दर्शन में सिर्फ जीव के ऊपर कथन नहीं हो रहा है, सिर्फ जीव संबंधित चर्चा नहीं हो रही है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग्स, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द होल एग्जिस्टेंस। पूरी दुनिया कैसी है, पूरा ब्रह्मांड कैसा है, ये दुनिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, लिविंग बीइंग्स, लिविंग के साथ जो इसका प्रतिपक्षी है, यानी इसका जो अपोजिट है, द नॉन लिविंग वर्ल्ड, द फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसके बारे में जहां जानकारी दी जाती है, उससे दर्शन बोला जाता है। तो जो भी दर्शन होता है वो जीव के बारे में तो आपको बताएगा, इट विल टेल यू व्हाट लाइफ इज, इट विल टेल यू व्हाट लिविंग थिंग्स आर, बट इट विल आल्सो टेल यू व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड इज मेड अप। जगत के बारे में भी कथन होगा, और जहां पे भी इन दोनों का मिश्रण होता है, उससे दर्शन बोला जाता है। जहां पर ना जीव का कथन हो रहा है, ना अजीव का कथन हो रहा है, उसे हम जानते हैं कि वो धर्म नहीं है, वो एक थर्ड डोमेन में चले जाता है। बहुत सारे आप जानते हो जो फिलॉसफी होती है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, देयर इज समथिंग नोन एज एथिस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नास्तिक लोग। तो नास्तिक क्या होते हैं,
जो मानते ही नहीं है कि जीव कुछ होता है, अजीब कुछ होता है, भगवान कुछ होता है, लिविंग नॉन लिविंग उनको मतलब नहीं है। तो वो ना धर्म में आता है ना दर्शन में आता है, वो अपने आप में एक और कैटेगरी है। ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है। जब हम बचपन में थे, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, हमारे ही नोन में लोग हैं, अपने ही जैन जैसे लोग हैं, उनसे एक बार चर्चा हो रही थी कि आपको क्या लगता है कि जैनिज्म ने बोला है, दूसरे धर्मों ने ये बोला है, आपको क्या लगता है ये जीव है, ये लाइफ है, इसकी क्या परिभाषा है? तो मैं मेरे एक भैया है उनको ही पूछ रहा था, तो उनने क्या बोला कि मेरे को है ना एक डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या चीज है। मेरे को ये लगता है कि एक थियरी चलती है कि हम सब कैसे हैं, हम एक रोबोट की तरह हैं, हम एक टॉय की तरह हैं, हम एक मशीन की तरह हैं जिसके अंदर बैटरी लगाई गई है। वो बैटरी जब तक चार्ज है उसे हम हमारी एज बोलते हैं। अभी आपका फोन 100% चार्ज है, तो जितने टाइम तक वो चलेगा, जितने टाइम तक टॉय के अंदर बैटरी है, जितने टाइम तक मशीन के अंदर बैटरी है, वो जितने टाइम तक चलेगा उतने टाइम हमारी जिंदगी चलने वाली है। जिस दिन बैटरी खत्म हो गई उस दिन हम लोग ऑफ हो जाएंगे और तभी सभी चीज खत्म। यानी हम लोग पैदा हुए, हमें एक सेट लाइफ मिली है, एक सेट बैटरी मिली है, बैटरी गई, हमारा एग्जिस्टेंस गया। और वैसे ही हम जैसे हैं वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी वैसा है, उसके पास भी एक बैटरी है, एक सेट लाइफ पीरियड है, एक सेट फ्यूल है। ऐसी धारणाएं भी होती है ना। यहाँ पे धर्म के बारे में चर्चा हो रही है ना जगत के बारे में चर्चा हो रही है, ये अपने आप में एक नई फिलोसॉफी है। तो ये हमें समझना जरूरी होता है कि कैसी कैसी धारणाएं होती है। तो अब हमने देखा, जब हमने डेफिनेशन, जब हमने परिभाषा समझी कि धर्म क्या है और दर्शन क्या है, इन परिभाषाओं से जब हम जैनिज्म को देखते हैं, तो अब हम बताना चाहेंगे कि जैनिज्म एक्चुअल में क्या है। तो एक्चुअल आंसर है कि इट इज बोथ। जैनिज्म धर्म भी है और दर्शन भी है, क्योंकि दर्शन के अंतर्गत ही धर्म की परिभाषा आ जाती है। जैनिज्म के अंदर जीव पर भी कथन किया गया है और जैनिज्म के अंदर जगत पर भी कथन किया गया है। इसलिए जैन को हम धर्म भी बोलते हैं और जैन को हम दर्शन भी बोलते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, जैन दर्शन ये शब्द भी आता है। जब हम जैन धर्म बोलते हैं तो हम जैन दर्शन भी बोलते हैं। तो दर्शन क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जीव के बारे में भी बोला गया है और अजीव की व्याख्या भी की गई है। हमारे यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, उसके बारे में भी कथन नहीं, विशेष कथन बोला गया है, डेप्थ में जाके कथन किया गया है। इसलिए जैनिज्म एक दर्शन है, वो धर्म भी है और वो दर्शन भी है। दिस इज व्हाट जैनिज्म इज। अब हम देखते हैं जो आज का टॉपिक है। अब ये हो सकता है कि हम सबकी इंटरैक्टिव डिस्कशन से बहुत सारी धारणाएं क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये समझ में आ गया है कि एक्चुअल में रिलीजन क्या होता है, फिलोसॉफी क्या होती है। उसी हिसाब से हिंदी वर्जन में धर्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है, और धर्म और दर्शन के अलावा भी और क्या चीजें होती है वो आप सब लोगों ने मिलकर समझा। और इसी के साथ आपने ये भी समझा कि हमारे 3 फंडामेंटल्स क्या है, वो भी आप सब लोगों ने जाना। ये तो हमारा सिर्फ बैकग्राउंड चर्चा चल रही थी। अब हमारे आज के हमारे टॉपिक पर ये इंफॉर्मेशन जब आपके सामने आ गई है, क्योंकि हमने पहले क्या बोला, हमारे यहाँ पे बताया गया है, हमारे जब होता है ना कि क्वेश्चन, कोई आपको पूछता है कि आप धर्म क्यों कर रहे हो, अगर आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपके घर परिवार वाले आपको पूछे ये जो आप धर्म कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, रिलीजन कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, क्यों करना है, किस लिए करना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन कम्स अप। हो सकता है कोई लोग नहीं पूछे, आपको ही खुद बैठे बैठे लग रहा होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ। तो तब हमारे जो कॉमन आंसर्स आते हैं ना, अभी मैं आप लोगों को पूछूंगा कि क्या करना है, आप धर्म क्यों कर रहे हो, तो हमारा एक स्टैंडर्ड आंसर आता है, हम धर्म इसलिए कर रहे हैं, जैनिज्म इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, किस लिए कर रहे हो, आपको आंसर देना है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्यों आप धर्म कर रहे हैं, क्यों आप हमारे सेशंस में आ रहे हैं। सेशंस में आके स्पिरिचुअलिटी, धर्म, इतनी हैवी हैवी चीजें आप सुन रहे हैं। मेंटल पीस, ओके, बिलीव, रिलैक्सेशन, धर्म क्यों किया जा रहा है, आपका बच्चा पूछ रहा है, आपको दोस्त पूछ रहा है क्यों कर रहे हो धर्म में, जैनिज्म वेनिज्म तो आगे की बात है, धर्म किस लिए करना है। अरे वाह, अब आया मेरे को जो आंसर चाहिए था, मोक्ष जाना है, मोक्ष प्राप्ति, अब सही आंसर आने लग गए।
यही जब पूछा जाता है ना, अभी तो क्या है, अपन लोगों की इनफॉर्मल सेटिंग हो गई है ना, आप जानते हो कि हम सब एक्चुअल में फ्रेंड्स की तरह यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई गुरु और शिष्य नहीं बैठा है, गुरु और प्रजा नहीं बैठी है। इसलिए आप लोगों के जो इनिशियल आंसर्स आए वो ऐसे आए कि भैया हम लोग किस लिए कर रहे हैं धर्म, थोड़ी शांति मिल जाए, पहले इतने परेशान हो गए दुनिया में, तो थोड़ी सी पीस मिल जाती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसलिए हम लोग धर्म कर लेते हैं। पर अगर यही महाराज साहब ने आपसे पूछा होता, कोई साधु या साध्वी ने आपसे पूछा होता कि आप यहाँ पे आ रहे हो, धर्म क्यों कर रहे हो, तपस्या क्यों कर रहे हो, समय क्यों कर रहे हो, भक्ति क्यों कर रहे हो, सेवा क्यों कर रहे हो, तब आपका वहां पे आंसर ये आता जो 2-3 लोगों ने यहाँ पे बोला कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमें तो क्या मोक्ष जाना है। हमने तो यही समझा हमें क्या करना है, मोक्ष जाना है। तो जब ये मोक्ष जाने की बात होती है, यही मोक्ष के लिए एक गाथा याद रखना, हमारे यहाँ पे एक सर्वव्यापी सूत्र है। आप खुद जानते हो हमारे यहाँ पे अलग अलग पंथ के जो है श्रोतागण वो आते हैं। आप खुद जानते हो, अगर आपको बच्चा आपका पूछे या कोई यार दोस्त पूछे कि जैनिज्म क्या, आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हो, उसमें भी हमें बोलना पड़ता है मैं स्थानकवासी धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, मैं मूर्ति पूजक हूँ, या मैं दिगंबर हूँ, स्थानकवासी में भी मैं 13 पंथी हूँ, मैं 22 पंथी हूँ। कितने सारे अलग अलग टाइप है। एक जैनिज्म में भी जो आप धर्म फॉलो कर रहे हो उसमें भी एक मतता नहीं है, अलग अलग धारणाएं हैं। वो अलग अलग धारणाएं हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? तो हमारे यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र आता है, हमारे यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र आता है। वो तत्वार्थ सूत्र को सर्वव्यापी सूत्र के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसा सूत्र है जो मोस्टली, चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, श्वेतांबर संप्रदाय हो, स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो, आप कोई भी टाइप के जैन हो, ये तत्वार्थ सूत्र को एक यूनिवर्सल सूत्र की तरह बताया गया है। इस तत्वार्थ सूत्र के अंदर, विच इज अ यूनिवर्सल सूत्र, उसके अंदर अलग अलग अध्ययन है, यानी चैप्टर्स है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड द वेरी फर्स्ट गाथा ऑफ तत्वार्थ सूत्र, इट स्टार्ट्स विथ, आती है किसी को तो कोई लिख देना, तब तक मैं बोल देता हूं। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्ययन प्रथम गाथा ये बताती है, जो आप लोगों ने आपका गोल बताया था कि आप धर्म किस लिए कर रहे हो, मोक्ष जाना है, तो वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या बोला गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये जो मोक्ष आपकी जो इच्छा है, जिसके लिए आप धर्म कर रहे हो, चाहे आप ये धर्म कर रहे हो, चाहे आप दूसरा धर्म कर रहे हो, आप मेंटल पीस के लिए धर्म कर रहे हो, छोड़ो मोक्ष हटा दो, मेंटल पीस भी अगर आपको चाहिए है, उसके लिए जो भी आप फॉलो कर रहे हो, वो फॉलो करने के लिए वो पीस, वो रिलैक्सेशन, वो सुख, वो मोक्ष, मोक्ष हम किस लिए चाह रहे हैं? मोक्ष, पहले अगर कोई आपसे पूछ ले, आपका बच्चा आपसे पूछे, आपके यार दोस्त पूछे, मोक्ष तो बोल दिया मोक्ष जाना है, मोक्ष की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष? कितने सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम जब ये डिस्कशन करते हैं तो ये एक जो गाथा है, यानी ये खाली मोक्ष है, ये मोक्ष के ऊपर हम चाहे तो 1 घंटे तक चर्चा कर सकते हैं। हम जब आपसे पूछेंगे कि मोक्ष का मतलब क्या है, क्यों मोक्ष जाना है, क्यों मोक्ष की इच्छा है, हो सकता है आपकी मोक्ष की धारणाएं चेंज होने लग जाए। मोक्ष सिंपल रूप में जाना जाए, जो आप सब लोगों ने बोला आ रहा है, अव्याभात सुख आ रहा है, जन्म मरण से मुक्ति आ रही है, वेरी गुड। तो यही जो आप दूसरे लोगों ने भी यही आंसर दिया था, जिनने बोला था कि हमको मेंटल पीस चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, चाहे आप उसे पीस बोलो, चाहे आप उसे रिलैक्सेशन बोलो, चाहे आप उसे हैप्पीनेस बोलो, चाहे प्लेजर बोलो, चाहे सुख बोलो, चाहे अव्याभात सुख बोलो, चाहे आत्मशुद्धि बोलो, चाहे कर्मों से निर्जरा बोलो, these all things can be encompassed in one word only, that is मोक्ष। अब आपको मोक्ष बोलना है, चाहे आपको पीस बोलना है, वो आपकी इच्छा है। आपको मोक्ष वर्ड से चिढ़ होती है, मत बोलो, यही बोलो कि मेरे को धर्म करना है, शांति के लिए चलेगा। और वो शांति कहाँ होती है? हम भी तो यही बोल रहे हैं, भगवान ने भी यही बोला है। मोक्ष क्या है? मोक्ष हमें बताया क्या है कि एक जगह है, एक जगह, और वो जगह क्या है? ऐसी जगह जहां पे अव्याभात सुख है। जिनने अव्याभात सुख लूगा, अब कितना भारी भारी वर्ड आते हैं हमारे यहाँ पे, यही भारी वर्ड है कि हमारे यहाँ पे डेप्थ क्या है शब्दों की। व्हाट इज अव्याभात?
जिसका भाग नहीं किया जा सकता, जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अव्याभात सुख। ऐसा सुख जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, जिसे डिवाइड नहीं किया जाता, इट इज कंप्लीट सुख, 100% सुख, 100% पीस, 100% रिलैक्सेशन, 100% हैप्पीनेस, 100% प्लेजर। जहां पर मिलता है उस जगह को मोक्ष बोला जाता है। अब अगर कोई पूछे कि वो जगह क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, वो जगह पता नहीं, कहीं तो ऊपर है। अब ये जब ऊपर का फिनोमेना होता है तो वो बोलता है कि प्रूव करो कि भाई कहाँ ऊपर है। तब आप मेरे को भी आके पूछोगे कि भैया बताना साइंस के हिसाब से क्या है, क्योंकि निपुण भैया ने बोला साइंस के बारे में बोलते हो। आप मेरे को भी पूछोगे मोक्ष क्या है, टेक्निकली बताओ, साइंटिफिकली प्रूफ के साथ बताओ, मैं भी वो लोकेशन नहीं बता सकता। गूगल एक दिन वहां पे पहुंचेगा, जब गूगल मैप्स पे लोकेशन आने लग जाएगी कि मोक्ष की लोकेशन वहां पे है। अभी ना साइंस पहुंची है और साइंस नहीं पहुंची है, तो मैं भी आपको अवगत नहीं करा सकता वो फैक्ट से। तो जिनको इस चीज के बारे में लगता है कि हो सकता है कि जगह आप प्रूव नहीं कर सकते हो, तो भूल जाओ जगह है। आप ये बताओ कि मोक्ष जगह नहीं है, मोक्ष इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। मोक्ष इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। मोक्ष अपने आप में एक अवस्था है, जो हिंदी शब्द है अवस्था। मोक्ष जगह भूल जाओ, मोक्ष को प्रेजेंट करो, इट इज एन अवस्था, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। एंड व्हाट इज दैट अवस्था, व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ बीइंग? व्हेन यू गेट इनटू अव्याभात सुख, when you get into 100% relaxation, peace, without stress, complete pleasure, complete happiness, when you enter into that state of being, it is termed as moksha. वो स्टेट ऑफ बीइंग चाहे 1 सेकंड के लिए आए, 1 मिली सेकंड के लिए आए, वो मोक्ष की अनुभूति है। और वही स्टेट ऑफ बीइंग को अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हो, उससे बोला जाता है कंप्लीट मोक्ष। इससे ही मुझे अभी श्रद्धेय प्रबंधन जी महाराज साहब की एक वाक्य याद आ रहा है, जो बहुत ही सारांश भरा उत्तर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। वो कहते हैं, प्राण इच्छा रहते हुए अगर प्राण समाप्त हो जाए, इच्छा रहते हुए अगर प्राण समाप्त हो जाए, वो तो होती है मृत्यु। जो हम सबकी अधिकतर जनों की जो होती है वो होती है मृत्यु। ये क्या परिभाषा बताई जा रही है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ? आज के सेशन में बहुत सारी डेफिनेशंस आपको जानने को मिली है। कोई पूछे डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, उसकी परिभाषा हमारे गुरुजी ने बताई है। तो क्या बता रहे हैं? इच्छा रहते हुए अगर प्राण समाप्त हो जाए वो तो होती है मृत्यु, और अगर प्राण रहते हुए इच्छा समाप्त हो जाए वो होता है मोक्ष। क्या कह रहे हैं? अगर प्राण रहते हुए हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाए वो होती है हमारा मोक्ष। जो नमन कह रहे हैं एक अवस्था है, एक स्टेट है। तो यहाँ पे आप मोक्ष की अनुभूति कर सकते हो। अगर प्राण है, अभी हमारे सब में प्राण है, प्राण ऊर्जा है, और यहाँ रहते हुए जिस भी क्षण, चाहे वो एक क्षण ही होगा, चाहे वो एक समय होगा, जिस समय मेरे में कोई इच्छा नहीं है, जहां मैं वो अनिच्छा वाले भावों में चल जाऊंगा, जहां मेरे को कोई भावना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, वो जो मेरा क्षण होगा, संभवतः वही लगता है कि वही मोक्ष की अवस्था है, शायद वही समता की अवस्था है, शायद वही समाइस की अवस्था है। तो वो भावों तो हमें जाना है। और जैसे कहते हैं कि 48 मिनट तक अगर वो भावों में रह गए, 48 मिनट तक अगर मैं प्राण रहते हुए कोई इच्छा नहीं रही, तो संभवतः कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में पहुंच जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। वही भगवान कहते हैं, संति मग्गम च हुए, शांति के मार्ग की ओर आगे बढ़, संयम गोयम मां पमाए। वो कह रहे हैं शांति का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग यही है कि बस उसमें लीन हो जाओ बिना कोई इच्छा के। इसलिए एक सूत्र आज अपना के जाए, क्योंकि धर्म की परिभाषा सुन ली, दर्शन की परिभाषा पे सुन ली, मोक्ष की परिभाषा सुन ली, तो ये हम एक जो टेक अवे यहां से आज लेके जाने वाले हैं, वो टेक अवे ये होना चाहिए कि कोई भी काम करे, कोई भी चीज करे, पर एक माइंडसेट रखें कि मुझे इच्छाएं नहीं रखी, मुझे आगे होके अपेक्षाएं नहीं रखी। अपेक्षा किसी से अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा नहीं। ये भी हमारे गुरुजी की फेवरेट लाइन है। क्या कह रहे हैं? किसी से अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा नहीं। उपेक्षा मतलब किसी को गौर नहीं करें, किसी को अवॉइड ना करें, किसी को इग्नोर नहीं करें, और किसी से एक्सपेक्ट भी ना करें, अपेक्षा भी नहीं करें। ये सूत्र अगर जीवन में अपनाएंगे तो हमें आज ये ट्राई करना है, प्राण रहते हुए इच्छा समाप्त हो जाए, कोई इच्छा नहीं। कल ट्राई करना है, कल का पूरा दिन आगे होकर कोई इच्छा रखनी, खाने की कोई इच्छा नहीं रखनी, कपड़े पहनने की कोई इच्छा नहीं रखनी। हाँ, बस तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना है, पेट भरने के लिए खाना खाना है, पर आगे होके इच्छा नहीं डेवलप करनी। ठीक है? संज्ञा,
कल ही हमें दिनेश भैया से मिलना हुआ, बता रहे थे संज्ञा, इच्छा और कर्म के उदय में बड़ा फर्क है। जो संज्ञा का एक टॉपिक हमने पहले भी लिया था, संज्ञा और कर्म के उदय में फर्क है। कर्म का उदय हो सकता है, कर्म का उदय हो सकता है, पर जरूरी नहीं है उसमें संज्ञा हो। कर्म के उदय को हम निष्फल कर सकते हैं, पर संज्ञाओं को तो हम जीत सकते हैं। संज्ञा उदय आए, संज्ञा का उदय आए, वो आए नहीं है वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए इच्छाओं पे काबू रखें। इस पे कभी फुल सेशन हम दिनेश भैया का भी हमने उनको रिक्वेस्ट करी है कि वो भी एक हमारा गेस्ट सेशन हो। हाँ, हमने भी उसमें डिटेल में हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एक हमारा यूट्यूब पे पूरा हमने सेशन लिया हुआ है, मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स में। जरूर उसको वापस रिकैप करें थोड़े वो उस वाले वीडियो को भी। और दिनेश भैया, संतोष भैया, ऐसे विशेष स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स को भी हम प्लान कर रहे हैं आगे के वीक्स में आपके सामने लाने का। वापस एक नए सेशंस, नए गेस्ट स्पीकर्स के साथ हमारे पास आएंगे, तो एक नई दृष्टिकोण, दर्शन और आज जो धर्म और दर्शन का हमने अभी नमन आपको खत्म कर रहे हैं, वो कितनी अलग दृष्टिकोण हमें यहाँ पे मिला है, तो उस पर थोड़ा और विस्तार करते हुए। जैसा आपको बताया गया इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंटरएक्टिव डिस्कशंस रखिए। देखो अभी हम देख पा रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स लगभग 70 है। जब हम लॉकडाउन में ले रहे थे, वी हैड टच्ड अ कम्युनिटी ऑफ रफली 300-400 पीपल और फैमिली के साथ बैठ रहे थे। आप खुद आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों में उत्सुकता है, आप जान रहे हैं, पर बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। जब आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है यहाँ पे जो नॉलेज दी गई है इट हैज यूटिलिटी, ट्राई एंड कन्विंस अदर पीपल टू ज्वाइन दीज सेशंस आल्सो। हम मेहनत करके ये लेके आ रहे हैं। देखो समय हमारा भी उतना ही जाना है, आपका भी उतना ही जाना है। 1 घंटे में चाहे हम 50 लोगों से बात करें, चाहे 5 लोगों से बात करें, चाहे 500 से करें, 5000 से करें या 5 लाख से करें, समय उतना ही जाएगा। हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, हम इस मैसेज को जितना दूर तक पहुंचा पाए उनको प्रोत्साहित कीजिए कि सेशन में आए, उनके क्वेश्चंस पिच कीजिए। आप जानते हो कि फ्री विलिंग सेशन है, कोई गुरु नहीं बैठा है, कोई बड़ा ज्ञानी नहीं बैठा है, ना हम लोग वैसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं वी आर लर्नर्स, हम आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, आप हमसे सीखने की कोशिश करें। मिलजुल कर जो भगवान की वाणी है, जो जिन वाणी है, उसको समझने का प्रयास चल रहा है। वो समझने में आप लोगों की भी बहुत अहम भूमिका है। जब आप लोगों के डाउट शेयर करते हैं, जिज्ञासाएं शेयर करते हैं, उससे बहुत सीखने को मिलता है। जो चीजें हमें आती है हम शेयर कर सकते हैं, वरना हम गुरु के पास जा सकते हैं। हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हम उस चीज को साथ में मिलके डिस्कस करते हैं। इसलिए हम टॉपिक्स भी ऐसे लेके आते हैं जिसमें सिर्फ आप नहीं, पूरी फैमिली बैठ सकती है। नॉट ओनली जैन, अ नॉन जैन पर्सन कैन आल्सो सिट. You can tell him we are taking sessions of anger, we are taking sessions of meditation, we are taking sessions of how to control your mind. It is a universal thing because Jainism itself is universal. जैनिज्म कोई एक धर्म का नहीं है। जैसे शांति के लिए भी गाथा दी गई, निपुण ने गाथा बताई, वो टेक्निकली बहुत अच्छे से धर्म को जानते हैं, उनका अध्ययन इसमें बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे यहाँ पे गाथा बताई गई है, शांति का मार्ग बताया गया है। जिसने भी लिखा था मेंटल पीस रिलैक्सेशन चाहिए तो शांति की गाथा दे दी, मोक्ष की गाथा दे दी। और हमारे यहाँ पे एक परिभाषा में आपने समझ लिया, मोक्ष के सिनोनिम वर्ड्स है, मोक्ष भी वही होती है, शांति भी वही होती है, सुख भी वही होता है, समाइक भी वही होती है, संभाव भी वही होता है, धर्म भी वही होता है, दर्शन भी वही होता है। आप उसको जैसे समझना चाहे, आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब हम आ रहे हैं अनेकांतवाद, तत्वार्थ सूत्र पे हम थे। यूनिवर्सल थिंग है, उसकी गाथा थी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्गः। किसी ने पूछा था सम्यक मतलब क्या है, चैट बॉक्स में आया था। तो पहले तो हम सबसे फर्स्ट वर्ड लेते हैं सम्यक। सम्यक मीन्स राइट, सम्यक मीन्स ट्रू। राइट दर्शन, ट्रू दर्शन, जो एकदम सत्य है, जो एकदम सही है, जो एकदम राइट है, जो एकदम ट्रू है, उसे बोला जाता है सम्यक। और इसका ही प्रतिपक्षी शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो आपको अवॉइड करने को बोलते हैं कि क्या हम मिथ्यात्व में नहीं चले जाए। आप प्रवचन में सुनते होगे ना, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। जो प्रतिगमन जानते होगे वो जानते होगे 18 पापस्थान में हम लास्ट पापस्थान बोलते हैं मिथ्या दर्शन शल्य। अब आप किसी को बोले मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या क्या है, आप बच्चों को बोल रहे हो, खुद जा रहे हो प्रवचन में, मिथ्या मिथ्यात्व ऐसे वर्ड सुन रहे हैं, क्या हमें उनका अर्थ मालूम है? हमें नहीं मालूम है तो हम लोग प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? और अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप आपके बच्चों को, आपके परिवार वाले को, आपके दोस्तों को, समाज को कैसे बताओगे?
तो मिथ्यात्व इज नथिंग बट सम्यक का अपोजिट, दैट विच इज नॉट राइट, दैट विच इज नॉट ट्रू, दैट इज नोन एज मिथ्यात्व, और जो सही है वो होता है सम्यक। तो मोक्ष, सुख, उसका रास्ता क्या है? ये जो गाथा है वो मोक्ष का रास्ता बता रही है। सब याद कर लेना, जिसको भी मोक्ष जाना है, आप सबकी इच्छा थी ना मोक्ष की, पीस की, हैप्पीनेस की, तो रास्ता बताया जा रहा है आपको सिर्फ एक गाथा के माध्यम से कि मोक्ष जाने का रास्ता क्या है। गूगल ने तो बताया नहीं है डायरेक्शंस, पर भगवान ने लोकेशन भी बता दी है और आपको डायरेक्शन भी दे दिया है। लोकेशन बताइए हमें, डेस्टिनेशन को क्या चूज करना है, मोक्ष आपको डेस्टिनेशन में डालना है, और मोक्ष के लिए डायरेक्शंस क्या है, आपका रूट क्या है, आपका पाथ क्या है, उसका मार्ग क्या है, वो मार्ग ये गाथा में बताया गया है। जो आपसे 3 फंडामेंटल्स पूछे गए थे और तब आप लोगों के आंसर भी आते थे, जो हम कॉमन में बोलते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, हम ये चीज बोलते हैं, हमारे यहाँ पे त्रिवेणी है ज्ञान दर्शन चारित्र की। तो नॉर्मल में आपने देखा होगा, आप क्या बोलते हो, ज्ञान दर्शन चारित्र, यही हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। पर ये एक गाथा में जब हमें मोक्ष का मार्ग बताया गया, देखो एकदम बारीकी से हमें अध्ययन करना पड़ता है, हम चीजों को समझते तो बहुत अच्छा लगता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र नॉर्मल में बोलने में आता है, पर जब मोक्ष का रास्ता बताया गया है तो इट स्टार्ट्स विथ द क्रोनोलॉजी चेंजेस, इट स्टार्ट्स विथ दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन followed by ज्ञान, followed by चारित्र is the actual path to salvation, मोक्ष, salvation। तो ये सम्यक वर्ड आपने जाना। अब दर्शन शब्द क्या होता है? दर्शन इन सिंपल टर्म्स इज योर विजन। आप चीजों को जो देख रहे हो, जो दृष्टि है, जो विजन है, दैट इज व्हाट इज नोन एज दर्शन। तो क्या बोला गया है, इसलिए हमारे यहाँ पे कहावत आई ना, हम जैनिज्म को भी नहीं छोड़ो तो हमारे ये हम बार बार बोलते हैं भारतीय संस्कृति कितनी रिच है। जो आप लोगों ने आंसर दिया होता कि अगर आपको कोई क्वेश्चन जिज्ञासा आ रही है तो आप आपके माँ को, आपके पिताजी को, आपके बड़े लोगों को पूछते हो। तो हमारे यहाँ पे पहले के टाइम में क्योंकि बुक्स नहीं होती थी, तो छोटे छोटे कोट्स के द्वारा आपको बड़ा बड़ा मैसेज दिया जाता था। वो एक कोट आता था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बोला गया। इंग्लिश भी वही बोलती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो दर्शन बोला गया कि पहले दर्शन को शुद्ध करो। उसके लिए जोक आता है ना, कोई इंसान बोल रहा है, एक जोक मैंने पढ़ा था कि हम कांच के सामने जा रहे हैं और मेरे को एकदम कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है कि मैं कितना गंदा दिख रहा हूँ, मैं कितना अभद्र दिख रहा हूँ, और वही टेंशन में मैं पूरा का पूरा जीवन निकाल रहा था। फिर कोई एक ज्ञानी भगवान आए, हमारे गुरु आए, किसी ने आके मेरी आंख खोली, उसने बोला कि बेटा तू जिस शीशे के पास जाके देख रहा है, एक काम कर, ये कपड़ा ले और शीशे को जरा पोंछ दे। जैसे ही मैंने शीशे को पोंछा और फिर मैंने खुद को देखा, तो मेरे को भी लगने लग गया मैं भी वर्धमान महावीर ही हूँ। मेरे को भी मेरी शुद्ध आत्मा दिखने लग गई। मेरे को ये विश्वास हो गया कि मैं पापी इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है। मेरे को मेरा एक्चुअल चेहरा दिखने लगा। Why? Because the vision got cleared. Either the external mirror that you are observing is dirty, और जो मैंने चश्मा पहन रखा है ना, अगर ये चश्मे के ऊपर डर्ट दिखेगी, यहाँ पे तो मैं खुद को गंदा समझ रहा था, अभी मेरे सामने आप सब बैठो, पूरी दुनिया बैठी है, मेरे को वो गंदी दिखने लग जाती है। तो दुनिया गंदी नहीं है, लोग गंदे नहीं है, धर्म गंदा नहीं है। अगर कोई चीज खराब है तो हो सकता है वो हमारी दृष्टि है। ये चश्मा मैला हो सकता है, चश्मा मैला नहीं हो तो हमारी आंख मैली हो सकती है, हमारी आंख मैली नहीं हो तो हमारे विचार मैले हो सकते हैं। वही विचारों को दर्शन के रूप में हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको भगवान ने करने को बोली है कि क्लियर योर विजन, क्लैरिटी लेके आओ अपने विजन में। फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द विजन। अगर लेंस, जो भी चश्मे पहनते हैं यहाँ पे, अगर आपका लेंस का प्रिसिशन नहीं हो, अगर सेट एकदम प्रिसाइज नहीं किया है, तो आपको सब चीजें ब्लर दिखने लग जाएगी। जो फोटोग्राफी करते हैं वो पहले लेंस को सेट करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने वही बोला है आपको, जो हम जानते हैं संसारिक जगत में, कि पहले चीज ज्ञान भी है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने नाम क्या दिया है, यूटर्न ज्ञान सेशंस। भगवान बोल रहे ज्ञान छोड़ दे, चारित्र भी छोड़ दे। ज्ञान और चारित्र के पहले तेरे को किसी चीज को शुद्ध करना है, किसी चीज को विशुद्ध करना है, तो वो तेरे दर्शन को करना है।
ज्ञान लेने मत जाना, पहले चारित्र पे इंपॉर्टेंस मत देना, सबसे पहले अपने दर्शन को क्लियर करना, दर्शन की विशुद्धि लाना, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। पहले दृष्टि को सही करो, सृष्टि सही दिखने लग जाएगी, दृष्टि सही करने के बाद ज्ञान लेने जाओ। आप देखो भगवान ने कितना लॉजिकल ऑर्डर दिया था, यही साइंस, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आपकी दृष्टि सही नहीं है और अगर आप ज्ञान अर्जन करने जाओगे तो हो सकता है वो ज्ञान भी सही ज्ञान नहीं हो सकता है जो आपको ज्ञान सही ज्ञान लग रहा है वो एक्चुअल में मिथ्या ज्ञान हो। इसलिए भगवान ने बोला पहले दर्शन को क्लियर करो। तो रास्ता बताया गया कि पहले हमें दर्शन को सम्यक बनाना है, फिर हमें ज्ञान को सम्यक बनाना है, और फिर हमें चारित्र। सिर्फ ज्ञान हम जानते, नॉलेज अलोन वुड लोन लीड यू टू सक्सेस। इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, you have to translate that knowledge into implementation. You have to start executing. सिर्फ बिजनेस कैसे करना है ये सीखने से, ज्ञान लेने से मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। मैं बिजनेसमैन अच्छा बनूंगा जब मैं एक्शंस करने लग जाऊंगा, एंड दैट एक्शन, दैट एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट चारित्र। दैट इज व्हाट इज क्रिया। क्रिया को जो गाइड करता है वो है ज्ञान, यानी आपका नॉलेज। योर एक्शंस आर डिसाइडेड बाय योर नॉलेज, एंड योर नॉलेज, the quality of your knowledge is decided by your darshan. So start with purifying by clearing your vision, then proceed with jnana, and then proceed with charitra. ये तीनों को जब आप सही रूप में कर लोगे तो आपका मोक्ष निश्चित है। अब आपने देखा सिर्फ भूमिका में हमारा समय खत्म हो चुका है। हमारा जो आज का टॉपिक था, पर्पसफुली मैंने ऐसे किया, टॉपिक तो ये दिया था, क्वेश्चन आपके सामने छोड़ दिया है, क्योंकि आज हमने प्रयास क्या किया है, हम सिर्फ ये जाने कि एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है। डेफिनेशन के बाद हम हमारी दृष्टि को क्लियर करें, और ये क्लियर करने के बाद वी लीव यू विद दिस थॉट्स, बिकॉज हम नहीं चाहते कि यहाँ बैठे हम आपको आंसर दे। जो टीचर होती है, हमारे यहाँ पे कॉमन चीज बोली जाती है, हमारा यहाँ पे काम नहीं है आपको स्पून फीड करना, गुरु का काम नहीं है स्पून फीड करना। हाँ, जहां पे आप अटक रहे हो आपको हम क्लैरिटी दे सकते हैं, पर चीज अंदर से आनी चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ी चीज सिखाएंगे और थोड़ी मेहनत आपको करनी है। वो मेहनत ये है कि जो आज का टॉपिक था वो टॉपिक के ऊपर अब विद दिस रिन्यूड इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, with this clarity of vision and the clarity of knowledge that you have gained in this session, जो आपको नई परिभाषा है, नया दर्शन समझने को मिला, उस आधार पर अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं until our next session। अब आपको ये आंसर्स ढूंढ के लेके आने हैं कि आपको क्यों लगता है कि जैनिज्म बेस्ट रिलीजन है। अगर कोई आपको पूछता है कि क्या जैनिज्म बेस्ट रिलीजन है, अब तो आपको मालूम है, आप ये बोलोगे, अब आप उसको लंबा 1 घंटे का सेशन दे देना जैसे हमने आपको दिया। कोई आपको पूछता है कि जैनिज्म बेस्ट रिलीजन है क्या, तो आप उसको बोल सकते हो कि पहले रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, फिलोसॉफी क्या है, दर्शन क्या है, ये सब ज्ञान जो है उनको जाके आप चिपका सकते हो। उससे ही इंसान मेस्मराइज हो जाता है, उससे दिस इज वन फॉर्म ऑफ प्रभावना। सी, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉलेजेबल इनफ, पीपल वोंट वैल्यू यू। अगर आपको बच्चा भी पूछ रहा है, कोई दोस्त भी पूछ रहा है, जब आपको पूछ रहा है जैनिज्म क्या है, 3 फंडामेंटल छोड़ो, सिर्फ उसकी भूमिका बनाने के लिए अगर आप 1-2 घंटा अगर उसको आप मेस्मराइज कर सकते हो आपकी नॉलेज से, तो बोलेगा अरे ये बंदा एक्चुअल में जानता है ये क्या कर रहा है, और अगर ये जानता है तो मेरे को भी इससे सुनना चाहिए, और वो सुनेगा। और जब आप आगे का जो मेन टॉपिक है उसमें उसके आईज, ईयर्स और माइंड सब ओपन अप हो जाएंगे। तो जैसे हमने ये प्रयास किया है आपको ओपन अप करने का, अब आपको आपके लेवल पे सोचना है, हम तो आंसर्स लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन भी हमारा बहुत इंटरएक्टिव होगा। अब आपको सोचना है कि जैनिज्म बेस्ट रिलीजन क्या है, आप आपके घर में डिस्कस कीजिए, सब लोगों से क्वेश्चन आंसर कीजिए, साथ में मिलकर फैमिली डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, और सोचिए। सिर्फ फॉर में नहीं, आपको डिबेट का टॉपिक दिया जा रहा है, फॉर एंड अगेंस्ट बोथ। जैनिज्म के एक्चुअली बेस्ट रिलीजन है या उसके प्रतिपक्षी भी कोई व्यूज है, ब्रिंग ऑल दोस डाउट्स टू अस बाय योर फ्रेंड्स और योर फैमिली, कि क्या आपके पास धारणाएं आ रही है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा का पूरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जैनिज्म जो है वो जैन दर्शन को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन और सर्वश्रेष्ठ धर्म क्यों मानते हैं, उसके रीजंस हम यहाँ पे साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। निपुण विल टेक ओवर। So
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नमन ने आपके सामने रखी है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने छोड़ दिए जिसपे आपको भी विचार करना है, अनुप्रेक्षा करनी है और उसका रस बना के ज्ञान और चारित्र के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि दर्शन की क्लैरिटी तो आप लोग की हो ही गई है, ज्ञान चारित्र की ओर से आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। और यही इसी में लास्ट में गुरुजी का हमारा एक भजन है, उनकी बहुत लाइन है, क्योंकि हमने गुरुजी की बहुत सारी चीजें शेयर की, हमारे श्रद्धेय प्रमोद मुनि साहब, जिनकी वजह से हमें ये सब नॉलेज प्राप्त हुई है। वो बोलते हैं यही दर्शन के बारे में, दर्शन दर्शन ही भक्ति जगावे, भक्ति से समकित पावे, समकित गुण श्रेणी चढ़ता, सदचित आनंद हो जावे। यही रहस्य है गुरु चरणों का साहू शरण पवचान, पांच पद परमेष्टिका सब साहू नम दरवचा। साहू लोगोत्तम साहू साहू शरण पवचामि, पांच पद परमेष्टिका सब साहू नम दरवचा। ये एक भजन है, एक कड़ी है जिसमें बोला गया सम्यक दर्शन, यानी दर्शन ही भक्ति जगाता है, दर्शन से भक्ति आती है। और आप जानते हो भक्ति में कितनी शक्ति है, दर्शन से भक्ति होगी, भक्ति से आपको संकेत यानी सम्यक मिलेगा, और जब आपको सम्यक तो प्राप्त हो जाएगा तो आप सदचित आनंद रूप हो जाओगे, यानी आप मोक्ष को पालोगे, आप परम सुख को पालोगे, जो हम सबकी अभिलाषा है। उसी के साथ गुरु जी की एक कड़ियों से हम समाप्त करते हैं और अब